अच्छा जी 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 बोलें। दही भल्ले जी बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा दही भल्ले और आज का स्पेशल है क्या है आज का स्पेशल? देखिए हमारे ये तो हमारी कल की रेसिपी थी ना। एक मिनट आज का स्पेशल बाजी आज का स्पेशल क्या है? आज का स्पेशल हम वीकेंड स्पेशल बना रहे हैं दही वाले आलू। अच्छा जी देखिए हमारा जो है ना आज का जो स्पेशल है ना वो वीकेंड पे चलेगा पूरा और वो है दही वाले आलू। कितना ऑर्डर चाहिए? ओहो बाजी ये तो कह रहे हैं कि इनके घर में कोई तकरीब है छोटी सी। हाँ। तो उसके लिए इनको पूरा एक कार्ड चाहिए। ठीक है कितने लोगों की कितने लोग हैं जी? 25 पीपल्स हैं। 25 ठीक है हो जाएगा सही है जी सर हो जाएगा। और उसके साथ एक्स्ट्रा जी एक्स्ट्रा में तो हमारे पास जो हमारा जो पूरा मेन्यू है ना वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑनलाइन देख के फिर वो सिलेक्ट कर ले क्या क्या चाहिए। ठीक है जी हमारे जो है ना ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। हमारे पास मेनू कार्ड जो है वो पूरा ऑनलाइन पे भी रखा हुआ है आप वहाँ से भी चेक कर लीजिए। डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो आप अपने यहाँ पे भेज दीजिए बंदा तो हम उससे ले लेंगे कोई मसला नहीं है यहीं पे बात हो जाएगी। जी 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 थैंक यू सो मच इट्स ओके बाय। बाजी 25 पीपल्स का ऑर्डर है। पीपल्स नहीं होते पीपल होते हैं मतलब पीपल्स बाजी 25 लोग हैं तो जब पीपल्स आ जाते हैं ना तो लोग ज़्यादा हो जाते हैं। आइस में नहीं बिजली पर्सन होता है एक पीपल होते हैं एक से ज़्यादा चाहे वो 2 हो या वो 50 हो। हाँ ओके पर्सन्स हैं 25 ठीक है। हाँ, तो उनके हिसाब से आलू के दही वाले आलू। हाँ दही वाले आलू बिल्कुल नहीं। अच्छा बाकी जब ये लोग सिलेक्ट करके बताएंगे तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली इनका मेन्यू प्लेस कर देंगे। और बिजली इतने सारे लोगों के लिए और वो ज़्यादा आइटम्स बताएंगे तो फिर कोई डिलीवरी चार्जेस हम नहीं लेंगे। वैसे दही वाले आलू बनते कैसे हैं? दही वाले आलू अनुशे ये मेरी फैमिली फेवरेट फैमिली सीक्रेट रेसिपी है। अच्छा बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप कम तेल में बनाएं तो एक और बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है क्योंकि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है वैसे ही डालडा अपने सार्फिन का यानी कि हमारा ख्याल रखता है। तो इसलिए हम कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा। ठीक है यहाँ पे हमने तकरीबन ½ कप के बराबर डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने राई दाना ऐड किया ½ टीस्पून। ठीक है 2 से 3 दाने मेथी दाने के जो कि ये होता है बेसिकली मेथी दाना और इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ठीक है सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया और जैसे ही हमें लगा कि वो अच्छा सा फ्राई हो गया है खुशबू आनी शुरू हो गई है तब हमने उसमें आलू ऐड करने और आलू के साथ हम सिर्फ 2 चीज़ें अभी ऐड करेंगे उसके बाद फिर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। 2 चीज़ों में से पहली चीज़ है नमक एंड दूसरी चीज़ है रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है बिल्कुल ये हम कर देंगे ऐड। इसको हम पकाएंगे इतनी देर तक जब तक आलू अच्छे से गल ना जाए। ठीक है वेल डन दही वाले आलू और इसके लिए अच्छा अब जो मेन चीज़ है वो बताती हूँ। मेन चीज़ ये है कि क्योंकि इसमें हम दही ऐड कर रहे हैं तो दही हमारे पास है 1 पाव और इस 1 पाव दही को मैं अच्छा सा पहले करूँगी विस्क और एक काम कर कि मैं इसको इस बोल में कर लेती हूँ विस्क। आधा दही कर रही हूँ विस्क ठीक है और आधे को मैं आलूओं में बाद में ऐड करूँगी। विस्क करने के बाद मैं इसमें काट के ऐड करूँगी प्याज और इसी में ऐड करूँगी टमाटर। तो क्या होगा उसमें दही का मज़े का फ्लेवर रच जाएगा और उसमें हल्का सा सॉल्ट ताकि वो भी आपको फ्लेवरफुल लगे। ज़बरदस्त। और जब हम आखिर में इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे तो अब इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। हम इसमें कड़ी पत्ते को भी ताज़े को तोड़ के ऐड करेंगे उसकी महक के लिए एंड दीज आर रियली डिलिशियस। मगर अगर आप कोई कैफ़े खोलना चाहते हैं कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं अपने घर पे बनाना चाहते हैं दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। बाजी उन्होंने वहाँ से हमारी ऑनलाइन जो देखा है ना उन्होंने मेनू कार्ड उन्होंने बताया है दही फुल्कियाँ चना चाट और आलू कचालू चाहिए उन्हें। आलू कचालू क्या होता है? आलू कचालू बाजी बड़ी चंगी बड़ी खट्टी मज़ेदार डिश होती है ना। बहुत मज़े की होती है आलू कचालू और उस पर जब कड़ी पत्ते का तड़का लगाता ना हाय 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 खुशबू आ जाती है मज़ा आ जाता है स्वाद आ जाता है। रोज़ा ख़राब कर लो तुम अपना। हाँ बाजी सारी पता है पाकिस्तान में आप लोग जब भी कभी ट्रैवल करें ना कराची से जैसे आप कराची से कहीं और जा रहे हो लाहौर इस्लामाबाद कहीं भी सबसे अच्छा मुझे लगता है जो कराची का तोहफा हो सकता है ना अनुशे वो है कड़ी पत्ता।
कड़ी पत्ता, दैट्स ट्रू। उससे कड़ी बनाए, खासुए बनाए, उससे ऐसे आलू बनाए, वैसी कोई और चीज़ नहीं है, वो अरोमा किसी और चीज़ से नहीं आ सकता। बिल्कुल सही है। पता है बाजी, हम दही फुल्कियों पे जब कड़ी पत्ते का तड़का लगाते हैं ना, ओए क्या खुशबू आती है, मज़ा आ जाता है उसका। हाँ, बिल्कुल। आलू का चालू पे भी, लेकिन ये कि हल्का थोड़ा तेल लगा के ना उस पर आप तड़का दें, बड़ा मज़ेदार लगता है। वाह। क्या कर सकते हैं, हमें तो अपना। अच्छा बिजली, मैं ये कर रही हूँ इसमें कि इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करके मैं इसको ढक के रख दूँगी अच्छा सा गलाने के लिए, क्योंकि आलू गले हुए अच्छे होने चाहिए। एक बार अगर आपने इसमें दही या फिर टमाटर ऐड कर दिया तो वो गलेंगे बहुत देर से। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, इसको मैं ढक दूँगी और अब हम आएंगे हमारे दही की तरफ। दही के लिए हम ले लेंगे ये प्याज, और इससे वो थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची चीज़ भी आ जाएगी। बिल्कुल, प्याज को गोल्डन ब्राउन तो करना ही नहीं है। अच्छा। वरना सोचो मैंने आलू से पहले ऐड किया होता। हाँ। प्याज रहेगा ट्रांसपेरेंट अनुशे, क्रंची रहेगा, जूसी रहेगा और हल्का हल्का खट्टा रहेगा। ये इसकी बात है जो इस रेसिपी को दूसरी रेसिपी से मुनफरिद बनाती है। ठीक है, इस तरह से अच्छा एक जी। पूरा प्याज। इसी के साथ हम एक ब्रेक पे भी जा सकते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये जो आयशा मज़े की चीज़ें बना रही है, तो फिर परेशान नहीं हो। मैं ये कह रही थी बाजी, वेलकम बैक। और आयशा के यहाँ पे डिश जो है वो तैयार हो रही है। आयशा, क्या क्या डाल दिया हमने इसमें? अब ऐड किए कुछ चीज़ें ब्रेक के दौरान? अच्छा, ब्रेक के दरमियान हमने आलूओं में कुछ भी ऐड नहीं किया, बस अभी अभी मैंने इसमें आधा पाव दही ऐड किया है। अच्छा, आधा आप इस तरह से ऐड करेंगे और आधा जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था अनुषा कि उसमें हमने हल्का सा सॉल्ट ऐड करना है। उसमें हमने एक प्याज, देखें ऐसे मोटा मोटा, लिटरली मोटा मोटा कटा हुआ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कटा होना चाहिए, एंड मोटे मोटे कटे हुए टमाटर ये ऐड कर दिए। अब हम ये करेंगे कि आलूओं की आंच को कर लेंगे तेज़। पहले हम इस दही को ड्राई होने देंगे। ठीक है। जब ये दही आलूओं में ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज और टमाटर। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने प्याज और टमाटर शामिल करने के बाद इसको लिटरली पकाना है 2 से 2.5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। प्याज आपको दिखाई देंगे अलग अलग, टमाटर दिखाई देंगे, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रेसिपी। उसके बाद आखिर में हमने इन बड़ी वाली हरी मिर्चों को एक एक कट लगा के ये शामिल करनी है। ठीक है। और ये हमारे पास कड़ी पत्ते रखे हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन इनको भी हम तोड़कर बिल्कुल आखिर में ऐड करेंगे और ये रेसिपी हो जाएगी डन। ज़बरदस्त। Yes. और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज हमारे पास कुछ वाउचर्स हैं आप लोगों के जीतने के लिए। बर्गर लैब की तरफ से हैं, मार्केट की तरफ से हैं, हेवन की तरफ से हैं, जिनसॉय की तरफ से हैं। कुछ सवालों का जवाब आपने देना होगा। और हाँ, क्योंकि आज नसीब खान के पास मैंने देख लिया है कि बीट रूट जूस रखा हुआ है, चुकंदर। तो अगर चुकंदर के आप कोई 1-2 फ़ायदे में बता सकते हैं तो फिर आयशा उसको अगर अप्रूव करेगी तो यहाँ से आप वाउचर्स भी जीत सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। साथ ही साथ व्हाट डू यू थिंक ऑफ माय आउटफिट? इट्स ब्यूटीफुल, नाइस ना? इट्स वेरी नाइस। अलकरम्स ईद फेस्टिव कलेक्शन मज़े का है। मैं सोच रही थी बहुत खूबसूरत है। उनकी भी कलेक्शन आ गई और हमें जाना चाहिए और बहुत सारी शॉपिंग करनी चाहिए उनसे। वैसे वाकई, और ये जो कलर है ना, दिस बेज कलर, ओह, इस कलर पे हल्का सा बस ये काम हुआ, मैंने स्टैंडिंग आउट, आई लव इट। इसे दुपट्टा पहन लूँ मैं जी। ये क्या है? मेरा खत पढ़ लिया करें कभी। खत लिखा है तुमने मुझे? हाँ, क्योंकि मैं बोल बोल के तंग आ गई, मैंने कहा चलो खत ही लिख दूँ। बाजी अस्सलाम वालेकुम। बाजी खुदा से आप होंगी। बाजी उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। जी जी। हाँ जी, आखिर आपके ज़रूर पढ़ना कि प्लीज़ आपको ये ख़त पढ़ना पड़ेगा। असल में क्या मुद्दा ये है, मुद्दा ये आपने वादा किया था कि आप एक खूबसूरत सी बाइक दिलाएंगी, तो प्लीज़ आप मेरे नीचे भी पढ़े वो, असल जो नीचे वो तो पढ़ देती। शुक्रिया आपकी बदसूरत, प्यारी सी खूबसूरत बाजी। बदसूरत लिखा तुमने। मेरी उर्दू भी ऐसे ही है, पढ़ें। राज दुलारी दिल की प्यारी मोहब्बत वाली बिजली। तो आप
दिला रही है ना। लालच की भी कोई हद होती है बाजी अब ईद आने वाली है, आपने मुझसे खुद कहा था कि मैं ईद के पहले हफ्ते में तुझे खत लिख रही हो तुम, तो मैं जब बोल बोल के तंग आ गई तो यही करूंगी ना। अब अगला तुम व्हाट्सएप करोगी मुझे। चलो मैं, मेरे पास एक बाइक है, नई नहीं है लेकिन वो ले लो, बेशक तुम ले लो, पहले चलाना सीखो, उसके ऊपर जब आ जाएगी नूशे को दिखाना कि चलानी आ गई, फिर हम सारे मिलके कुछ नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल गर्ल वाले दिनों से लगी हुई है। यस हाँ वो जो वो मूवी वाला आई थी, वो हिट हो गई, वो हिट हुई तो मैं नहीं हिट हो सकती, मैं तो पिट गई इसी चक्कर में। तो सुहाय से मांग लेना था ना, सुहाय से ले लेना था। हाँ वो तो उस वक्त दे भी रही थी, वो तो प्रमोट भी कर रही थी अपनी मूवी और वो सारा चक्कर, उस वक्त नहीं मांगा। आप बेचारी नूशे को तंग कर रही हो, तुम कुछ उस दिन चल से। ठीक है, तू क्या बना रहा है इस ठंडे मौसम में? चलो भाई आप इधर आते हैं, हम लोग, आप लोगों ने सुना तो होगा पीना कुलाडा। आज मैं बनाऊंगा चुकंदर कुलाडा। फर्क ये है, पीना कुलाडा में वो यूज करते हैं कोकोनट मिल्क और पाइनएप्पल के साथ, हम इस्तेमाल करेंगे पाइनएप्पल की जगह चुकंदर। और आप लोग भी कॉल करके गूगल भी कर सकते हैं कि चुकंदर के क्या क्या फायदे होते हैं, मुझे तो पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं वेट करूंगा। अच्छा हम ब्रेक ले लें पहले, आप लोग ब्रेक ले लो पहले, बिल्कुल मैं भी मिक्स हम बाद में कर लेते हैं ना, फिर ठीक से समझा पाएंगे आराम आराम से। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। और इसका टाइम आ गया मेरे ख्याल से बिजली, पानी किसका टाइम आ गया? बाजी ये क्या कर रही है? नाज़रीन, मैं जुगाड़ू और मैं नसीब, और हम वापस आए अपने सेगमेंट के क्या सीन है। क्या सीन है इस सेगमेंट के अंदर भाई हम इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है कि बगैर किसी स्क्रिप्ट के ऑन द स्पॉट डायलॉग बनाना। हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं आज वो है बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग क्या है जुगाड़ू? बैक बाइटिंग मैंने किसी के पीछे उसकी बातें करना, उसके सामने ना करना, दूसरों से कहना आपको पता है वो क्या करते हैं, करके दिखाएंगे आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जिसका उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं हम लोग चुगली। और लोग चुगल कब कब करते हैं, क्यों क्यों करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। हम सिचुएशंस लाएंगे आपके लिए, जब भी ताली मारेंगे सिचुएशन चेंज हो जाएगी जैसा कि आपको पता है, और किरदार बदल जाएंगे। पहली सिचुएशन लेकर आते हैं। पहली सिचुएशन का नाम है अम्मी को बताऊंगी। अम्मी को बताऊंगी। सीन यार देखो बात सुनो, तुम्हें पता है कि मैंने ये हरकत की है, प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे अच्छे भाई हो ना, प्लीज़ अम्मी को मत बताना, ठीक है? देखो लास्ट टाइम भी तुमने बता दिया था, प्लीज़ ख्याल करना। तुम्हें पता अम्मी, लेकिन दोबारा नहीं करना। मैं कभी नहीं करूंगा, मैं पक्का कभी नहीं करूंगा। आज ये मेरे से पहली और आखिरी बार हुआ, ये पहली बार नहीं, मतलब पहले भी हो चुका है, लेकिन प्लीज़ अम्मी को मत बताना। प्रॉमिस है ना? प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस करना अम्मी को नहीं बताना, ठीक है बेटा? अम्मी को नहीं बताना। अम्मी अम्मी हाँ बेटे बोलो, कौन सी शक्ल लेके अपनी आई? तो मैं इफ्तारी बना रही जी हूँ। मेरी शक्ल जी फैसल ने आपकी प्लेट तोड़ दी है जिसमें आपने इफ्तार वाला वो बोल मंगवाया था। क्या? जी कल रात उसने तोड़ी, वो अकेला खा रहा था पूरी इफ्तारी, रात उसकी प्लेट यहाँ से पिछली पे मुझे कहता है कि मामा को नहीं बताना। कोजी मेरी शक्ल। फैसल, मैं बताती हूँ अभी फैसल को। फैसल ऐसा मैंने आपको कितना नहीं मना बताया। किया उन्होंने कि मेरी प्लेटों को हाथ नहीं लगाया करे। ये आपके फादर ने नहीं मुझे ला के दिए बेटा, ये मैं अपने जेज में लेके आई थी 6 प्लेटें। आज तक जब से आप दोनों पैदा हुए ना 6 से 3 हो गई हैं ये प्लेटें, सिर्फ आप दोनों भाइयों की। मैं उसकी खबर लेती हूँ, मुझे क्यों बीच में ला रही? फैसल ने तोड़ा है, ठीक है? उसने भी मिलके, आपने भी साथ, आप वो इतना, आप भी इतना छोटे नहीं है ना दोनों, आप मना नहीं कर सकते थे उसको कि मामा की इतनी स्पेशल प्लेट से। वो मैंने पता तो है उसको कहा था, कितने उसने की फोड़ मेरे दिया। दादा ने दी थी, वो मुझे 4 रुपए की एक। आप लोग को बिल्कुल ख्याल नहीं है। और मैं उसको तो, उसकी तो मैं जो खबर लूंगी ना तो आप देखिए मैं उसके साथ क्या करूंगी। आप तो मेरे अच्छे बेटे हैं, आप मुझे बता देते हैं। शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है जी। सीन अगली सिचुएशन है अटेंशन सीकर्स, और इसमें चुगल वो करते हैं जो अटेंशन सीख करना चाहते और हैं। इसमें सिचुएशन ये है कि जब सब लोग खानदान के लोग बैठे होते हैं, चाय की चुस्कियां लगा रहे होते हैं, उसमें 2 लोग होते हैं हम दोनों के जैसे। चले जी सीन। अरे 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 मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सारे, मेरी बात सुने। वो पता है आप लोगों को शबाना, जो शबाना, उसका रिश्ता जो है वो होते होते ना हुआ, होते होते ना हुआ यार, होते होते ना हुआ। बड़ी कोई अजीब सिचुएशन। ये तो कुछ भी नहीं है। आरिफ का पता है आपको? आरिफ 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 अपना आरिफ, वो खाला अरशाद का बेटा आरिफ, जिसकी 2 शादी हुई है। अरे 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 2। अभी उसने तीसरी दोबारा कर ली थाईलैंड जाके, किसी को बताया भी नहीं घर पे। और तुमने, हमने सबके सामने बता दिया यार। वाह यार वाह वाह। ओह अरे 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 सबको इसका पता है, सबको इसका पता है। इसका जब ये नहीं होगा तब बताऊंगा मैं, क्योंकि चुगली तो मैं पीछे ही करूंगा ना, सामने तो नहीं करूंगा।
करूंगा। आरिफ का, और आरिफ ने कौन भी हरकत क्या की है? वो जो तीसरी वाली को चाय ले लिया। थैंक यू। सीन मैं बेस्ट हूँ, ये नाम है अगली सिचुएशन का। जो लोग चुगली करते हैं दिखाने के लिए कि भाई मेरी क्या बात है, इसकी तो कोई बात और नहीं। उसमें अक्सर हम ये गलती करते थे कि अपने आप को ऊंचा या बड़ा या ज्यादा दिखाने के चक्कर में हम दूसरे को गिरा रहे होते हैं। ख्याल कीजिएगा। सीन इधर आओ। अरे तुम्हें तो नहीं बुलाया था, मैंने दूसरे वाले प्लम्बर को बुलाया था। क्या नाम है उसका? वो उस्मान। भाई उस्मान कुछ भी नहीं है। आपका भाई दांतों से नट टाइट कर देता है। उस्मान बच्चा है, उस्मान को काम नहीं आता। वो यकीन करो, वो ना सिल्वर के नगीले बोल के प्लास्टिक के लगा देता है। मैं बता रहा हूँ आपको। यार मैंने उस्मान से काम कराता रहा हूँ, वो अच्छा काम आप करता है। मेरे से करा के चेक तो कराओ एक बार। बड़े भाई आप नहाओगे ठंडा पानी आएगा। कौन सा पानी आएगा? ठंडा। उस्मान से नहीं होगा ये। उस्मान है ऐसी है भाई। उस्मान ने अच्छा, मेरा उसके साथ रेट भी सेट हो जाता है। अरे पैसे तो वो खा जाता है। तो पैसे खा जाता है? ओ भाई खाना नहीं खाता वो, पैसे खा जाता है। यकीन करो, आपको यकीन नहीं आएगा। ओ भाई 100 के नोट तो ऐसे लिपट जाता है वो। आप समझ नहीं रहे हो भाई की बात। अच्छा, आप कितने में करके बड़ा दोगे? बदतमीज आदमी है वो भाई। ओए आप क्या लगते हो उसके? कमीज पहनता है वो ऊपर, बड़ा बदतमीज आदमी है। हाँ, मैं क्या लगता हूँ? अरे मैं उसका शागिर्द हूँ। वो मेरा उस्ताद है, लेकिन काम मेरे को अच्छा आता है। अजीब शागिर्द हो तुम, उस्ताद की इतनी बेइज्जती कर रहे हो। उस्ताद नहीं है वो मेरा, मैं शागिर्द हूँ। अरे वो बेकार आदमी है, मेरे से काम करा। बताओ मुझे काम, बताओ लंबी हो जाए काम क्या? सीन भाई नेक्स्ट है हेल्प मी दुर्दाना। हेल्प मी दुर्दाना। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ऑफिस के एम्प्लॉयज वो वाले एम्प्लॉयज होते हैं जो कि अपना काम दूसरे से निकलवाने के लिए बॉस से किस तरीके से बात करते हैं। सीन बॉस जी। जो आरिफ है ना, आपको पता है आरिफ का? आरिफ फिर यहाँ भी आ गया। हंसी इतनी आ रही है मुझे आरिफ में, मैं आपको क्या बताऊं। एक काम जो उसने किया, आप अंदर बैठे थे, आप देखते रहे होते। मैंने अपनी रिपोर्ट काम की, जो आपने जो मुझे रिपोर्ट दी थी। तुमने कर लिया अपना काम? वो आरिफ जो है ना, हाँ, आरिफ ने नहीं की मेरी रिपोर्ट। आरिफ ने तुम्हारी रिपोर्ट नहीं की? मैं अभी खबर लेता हूँ उसकी। आरिफ, और आपको पता है उसने अपनी भी नहीं की। अच्छा, अपनी भी नहीं की? अपनी मुझे बोल रहा है कि मैं कर दूं। उसकी कोई बात है? मैं अपनी भी करूं, उसका भी करूं। आपने उसको क्यों रखा हुआ है? उसका इंसेंटिव किसका बढ़ाया मैंने? उसका काम कौन करेगा? उसको करना चाहिए ना, मैं कर रहा हूँ। गाड़ी किसको दी है मैंने? नहीं, उसी को। तो वो क्या कर रहा है फिर? ये उसको बुलाएं, अभी देखें आप। आरिफ, नहीं, अभी मेरे सामने नहीं बात करना, क्योंकि मैंने आपको ये बात नहीं बताई। अच्छा, ये मैं उसको डिस्कस ना करूं? नहीं, उससे उसके काम की डिस्कस करी, मैंने आपको नहीं बताई। अच्छा, तुमने नहीं बताया? और जो मेरी मतलब तुम चुगली कर रहे हो? सर नहीं सर, क्या बात? नहीं, वो तो दिखाना है ना, मैं तुम कर रहे हो। हाँ करो ना, लोगों को समझ में आया था कि तुम चुगली कर रहा हूँ सर। हाँ। तो ये हरकतें ना किया करें। ये जो वाली हरकतें होती है ना। सीन, अगले सीन की तरफ चलते हैं। अगला सीन है आग लगाओ। दुपट्टा फिर से लाओ। अच्छा जी, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपने देखा होगा अपार्टमेंट फ्लैट्स वगैरह के अंदर होता है, 2 खिड़कियां लगी होती हैं, 2 खालाएं। आजा एक ही दुपट्टा, दोनों एक में। आजा एक ही दुपट्टे में। हाँ जी, तो सीन्स कुछ इस तरीके से चल रहे होते हैं। हाँ, ये तुम्हें पता है ना, जब से ये आई है ना शुमाइला हमारी अपार्टमेंट के अंदर, अजीब टाइमिंग्स पे इनके दोस्त आते हैं, यार आते हैं। रात को मैं सो रही थी और रात को तकरीबन 2:30 बजे पागलों की तरह दरवाजे पे टक 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 शुरू हो गई। देखो यार, मैं भी कब से देखो, मैं अपने दरवाजे पे कान ही नहीं लगाती, मेरे कान उसी के दरवाजे पे होते हैं। तौबा करो। और मेरे जो हस्बैंड है ना, वो इस अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है। क्या है? प्रेसिडेंट? उनको बोलो ना, इसको निकलवाएं, ये तो इतनी खराब है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे अपार्टमेंट। आपको पता है उसके हस्बैंड की गाड़ी भी इतनी बड़ी है, 3 गाड़ियों की जगह पे जगह लेती है। हमारे तो वहाँ पे तकरीबन 8 बाइकें आ जाए, 2 मेरे छोटे बेटे की आ जाए, एक तुम्हारी भी आ जाए। तुम्हारे बेटे के पास 2 बाइकें? नहीं, दोनों बेटों के पास। अच्छा, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। लेकिन बहुत गलत बात है, मुझे इनकी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तौबा ये शुमाइला, बाल देखे उसके तुमने? हाँ, इतने प्यारे प्यारे लंबे लंबे। बहुत बुरी लगती है मुझे, दिखने में नहीं अच्छी लगती। उसकी तो खानदान में से भी उसकी बातें अच्छी नहीं आती हैं। उसकी खानदान, उस दिन उसकी छोटी बहन आई हुई थी, उसके घर ताला था। वो मेरे पास आके खड़ो की बोली, बड़ी बहन बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी। कितनी दही बड़ों में दही भी पूरन डालती है। तौबा। निकलवाओ इसको, मैं तो कहता हूँ निकलवाओ इसको। कहता नहीं हूँ, कहती हूँ, करैक्टर में तो रहा कर यार। करैक्टर खराब है। सीन तो भाई इस तरह की चीजें होती हैं, ये चुगली शुगली वाली हरकतें होती हैं जो आपको हमने करके दिखाई हैं, इसी तरीके से होती हैं भाई, खुदा का ना करे। हाँ, चुगली खाली वो नहीं होती कि लोग अक्सर समझते हैं, एक स्टीरियोटाइप है कि बंदे के बारे में कुछ बुरा कहना किसी के पीछे। चुगलियों के डिफरेंट तरीके होते हैं, आपको शायद ना बताओ, लेकिन आप आधी रात को 3 बजे उठ के खाना खाता है। तो चुगलियां जो मतलब ये बुरी चीज है, नहीं करनी चाहिए, बंदे के सामने बात करनी चाहिए। हमने सोचा कि जरा कॉमेडी में आपको करके दिखाएं, बता के दिखाएं। हमारे साथ रहिएगा, अगले सेगमेंट में हम मिलते हैं आपके साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ओए, तुझे पता है
नो में एक जो शख्सियत हैं जो हमारे साथ हमेशा होती हैं, आज उन्होंने हमें फिर ज्वाइन कर लिया। शाह खालिद साहबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन। यस, नॉट एट ऑल। लेकिन साथ ही साथ नसीब खान जो है वो बड़े बेचैन है कि वो अपनी रेसिपी कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम आशा साहबा के पास आएंगे। चुकंदर का जो जूस है, ये बेचारा रो रो के कह रहा है मुझे बना दो, इतनी देर से निकाला हुआ है। जल्दी से चुकंदर का जूस बना दे। बर्फ अपनी हम डालते हैं भाई जादू की मशीन के अंदर, और चुकंदर का हम लोगों ने जूस निकाला हुआ है 1 कप, वो हम लोगों ने इसमें डाल दिया। का रंग देखिए इसका, सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा भाई। कॉल करें आपके लिए तो, बल्कि हम लोगों ने वो रखे हुए ना, क्या प्राइजेस भी रखे हुए, वाउचर्स रखे हुए, फायदा देख ले, गूगल करके देख ले, नहीं पता। ये कोकोनट मिल्क है बाय द वे। कोकोनट मिल्क इस्तेमाल होता है हर, अगर पीना कोलाडा में इसके साथ पाइनएप्पल होता है। आज चूंकि हम चुकंदर कोलाडा कर रहे हैं तो इसके साथ हम बीटरूट कर रहे हैं। ये है हमारा कंडेंस्ड मिल्क मिठास के लिए। वाह जी वाह। बस ये सारी चीजें तैयार की हम लोगों ने, अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। 1 2 3। जबरदस्त। हम लोगों ने चुकंदर का जूस एक बहुत पहले बनाया था, वो ABC जूस, हाँ, एप्पल, बीटरूट और कैरेट। कैरेट। तो आज ये चुकंदर का दूसरा जो है हम लोग कोलाडा कर रहे हैं आज। बस ये तैयार हो गया। अब इसको हम अपने ग्लासेस में पोर करेंगे। ग्लास हम लोगों ने ये वाले इस्तेमाल किए हैं। यूजुअली जो मॉकटेल टाइप ड्रिंक्स होते हैं वो हम लोग इस तरह के ग्लासेस में सर्व करते हैं। वेरी नाइस, इट्स लुकिंग वेरी प्रीटी एंड इट्स वेरी हेल्दी। इट्स वेरी हेल्दी जी, ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है। मैं तो वेट कर रहा हूँ आपके कॉलर से कॉल करके जरा बताना शुरू करें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि चुकंदर के क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है जी। और आप लोगों ने जो अभी बैक बाइटिंग पे जो सेगमेंट किया था वो भी बहुत जबरदस्त था बाय द वे, नसीब खान। अच्छा ना, चुगल नहीं करना चाहिए, चुगली कहते हैं इसे, और इसका बात भी है। और हमारे माशरे में हम काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज करते हैं ऑल दीज थिंग्स, है ना आयशा? तुम्हारी भी प्रेजेंटेशन तैयार है? प्रेजेंटेशन तैयार है। प्याज देखेंगे, टमाटर दिखेगा, यही इसकी बात है कि सबको घुटाला नहीं लगाना, एज इट इज हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। आई एम श्योर एक डिफरेंट चीज़ लगेगी। जबरदस्त। वेल देयर यू गो, थैंक यू बोथ ऑफ यू, वेरी नाइस नसीब खान, लुकिंग वेरी गुड इंडीड। हमारी यहाँ पे इफ्तारी तैयार हो गई है। अब साथ ही साथ आशा साहबा के पास आ जाते हैं। आज हम थोड़ी सी बैक बाइटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, और हमारे यहाँ उसको बैक बाइटिंग, जबकि हम सबको पता है ये इसका बहुत गुनाह है, लेकिन हम फिर भी गॉसिप और बैक बाइटिंग बड़े आराम से कर लेते हैं। लाइक इट्स अ नेशनल हॉबी फॉर पाकिस्तानी विमेन स्पेशली। तो अगर हम इस्लाम की रोशनी में देखें, रिलीजन की रोशनी में देखें, तो बैक बाइटिंग के क्या नुकसान? सबसे पहली चीज़ ये है कि गीबत एक ऐसी चीज़ है, बैक बाइटिंग जिसको हम उर्दू में गीबत कहते हैं, इसका खुद जिक्र जो है वो सूरह अल-हुजरात में आ गया। ठीक है, सूरह अल-हुजरात की अगर आप आयत नंबर 11-12 देखेंगे तो उसमें आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है। जो समझने की बात है वो ये कि किसी भी चीज़ को करने से पहले देयर आर ऑलवेज रीजंस दैट ब्रिंग यू टूवर्ड। जैसे आपने कहा कि एक हमारा नेशनल हॉबी बन गई है। बिल्कुल। हॉबी भी बनाने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको हॉबी की तरफ लेकर जाती हैं। सूरह अल-हुजरात में जो मुझे जिस चीज़ ने बहुत इंस्पायर किया समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये था, बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट गीबत, कि अल्लाह ताला गीबत की बात कर रहे हैं कि गीबत नहीं करो, उससे पहले अल्लाह ताला ने एक तमहीद बांधी है कि देखो एक दूसरे से गुमान मत करो। ठीक है। इन्ना बाद ज़न्नी इस्म, कि बाज़ गुमान गुनाह होता है। ठीक है। सेकंड स्टेप पे अल्लाह ताला ने कहा वला तजस्ससु, और तजस्सुस नहीं करो। दैट मीन्स डोंट बी इंट्रीगिंग। ये जो होता है ना, दूसरों के टो लगाना, मामलात में इंटरफेयर करना, या सुनना या ओवर हेयर करना, और फिर शौक़ और दिलचस्पी रखना कि अच्छा वो क्या कह रहा था, वो फ़ोन पे क्या बात हो रही थी, थिंग्स लाइक दैट। इसके बाद कहा वला यग़्तब, बिल्कुल, और गीबत ना करना, और फिर उसको डिफ़ाइन किया ये ऐसे है जैसे तुम अपने किसी मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। देखिए ज़रा। ठीक है। अच्छा, हमें ये बात पता है, बट हमें पता है। अब देखें दूसरी तरफ आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हदीस मिलती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हमें मिलती है उसमें बड़ी क्लियरली डिफ़ाइंड है। ये मुस्लिम की भी रिवायत में आता है कि आपने फरमाया कि तुम गीबत को जब डिफ़ाइन किया तो ही सेड कि तुम अपने भाई का जिक्र इस तरह करो कि उसे नागवार हो, मतलब ही इज़ नॉट गोइंग टू लाइक इट इफ़ ही इज़ गोइंग टू हियर इट।
तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो बात उसके अंदर मौजूद है तो क्या फिर भी यू हैव समथिंग, फॉर एग्जांपल आपके अंदर वो बुराई है और मैंने अपने किसी साथी से उसको डिस्कस किया या बताया है, मगर मैंने ठीक बताया, दैट थिंग इज़ इन यू। तो आपने फरमाया अगर वो उसके अंदर मौजूद है तो तुमने उसकी गिबत की, और अगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं है तो तुमने उस पर बहुतान लगाया। बहुतान क्या है? इल्ज़ाम लगाया। दैट मीन्स गिबत से भी अभी एक एडवर्स चीज़ है विच इज़ है। तो आप देखें कि यहाँ से हमें बात समझ लेनी चाहिए दैट इवन इफ इट इज़ परसिस्टिंग इन समबडी वी कैन नॉट शेयर इट। अनंता की कॉल है, कराची से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you? गुड, हाउ आर यू अनंता? I'm great. I'm really loving your show today. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनंता, मुझे बताओ एनी वन एडवांटेज ऑफ हैविंग बीटरूट? I guess it's really high in antioxidants, so it really increases your blood flow. ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। आयशा सही कह रही है, एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत हाई है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई बिल्कुल है। इस जवाब को हम सही कंसिडर कर सकते हैं। डन, थैंक यू सो मच अनंता आपकी कॉल का। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज हम बैक बाइटिंग के हवाले से भी बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है अफशा साहिबा के लिए तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए एंड वी विल सी यू राइट आफ्टर। ऑलराइट, वेलकम बैक। बैक बाइटिंग के हवाले से बात हो रही है। अगर हमने किसी के बारे में बैक बाइटिंग कर ली और फिर हमें बाद में बुरा लगा तो कैन वी आस्क देम फॉर फॉरगिवनेस? यस, व्हाई नॉट, बल्कि करना ही ऐसे You can चाहिए। always ask for यू कैन forgiveness in ऑलवेज Islam. आस्क फॉर, बता देना चाहिए कि किया तो बस ठीक है, माफ़ कर दिया। वरना नॉर्मल ऐसे होता है कभी नहीं मिल सकते, नहीं बता सकते तो सदका कर दें उसके लिए, और उसके लिए दुआ कर दें कि जो मैंने उसके लिए बुराई की या मैंने उसके लिए ऐसे बोला तो अल्लाह ताला उसके साथ अच्छा ही हो। हमारी बैक बाइटिंग्स में आप देखें अक्सर जो कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं वो बेस्ड ऑन क्या होती हैं, लेकिन दे आर नेवर बेस्ड ऑन गुड थिंग्स एंड समटाइम्स दे आर एग्जैजरेटेड आल्सो। बट इफ़ वी डोंट लाइक समबडी या किसी ने हमारे साथ गलत किया हुआ हो तो हम उसके बारे में भी बैक बाइट नहीं कर सकते? देर आर टू कंडीशंस, दो कंडीशंस ऐसी हैं अनुषे जहाँ पर हमें अलाउड है बैक बाइट करना। ठीक है, नंबर वन इज़ द कोर्ट। आप देखें जब किसी के ऊपर कोई भी चीज़ लागू होनी है, कोई चीज़ अप्लाई करवानी है, तो जब तक उसके एविडेंसेस इकट्ठे नहीं किए जाएंगे यू कैन नॉट अप्लाई एनी क्राइम ऑन एनीबडी। सो स्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ कोर्स इन फ्रंट ऑफ द जज यू कैन देन कोर्ट वट एवर एज इट इज़ हैपन। नंबर वन। नंबर टू इज़ इफ फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू हैव अ फतवा, I need to go and get a jurisdiction on any particular case, what happened. So if I'm going to a mufti sahab, then I will have to quote as it is. That's not ghibat then. Third conditions are, for example, if somebody comes to you for a rishta, ठीक है, and I know those people very well, and I do believe that okay, they may be good, but then they have these bad things in them. Then if I was given a choice to reply to you, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मुझ पर अमानत है कि मैं आपको बताऊं कि रिश्ता ये अच्छा होगा लेकिन उसमें ये बुराई है। जैसे अंसार की औरतों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने किसी औरत का रिश्ता हुआ तो आपने उनसे पूछा कि क्या तुमने उस औरत को देख लिया था? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया तुम उसको देख लो क्योंकि अंसार की औरतों में कुछ होता है। सो गो एंड सी द वुमन। ठीक है, इसी तरह नंबर टू, फॉर एग्जाम्पल मेरी नेबरहुड में कोई आ रहा है, अगेन आई नो वेयर ही इज़ गोइंग, ही इज़ अ ट्रबलसम पर्सन, तो आई कैन वार्न अदर पीपल। सो एज फार एज द वार्निंग एस्पेक्ट इज़ कंसर्न्ड, आप पर अमानत और फ़र्ज़ हो जाता है बताएं। Thirdly, you are going for a business and you want to make somebody as your business partner. अब business partner आप देखिए उसमें पूरी डीलिंग्स जाएंगी आगे, और आप जानते हैं कि वो शख्स फ्रॉड है, आप जानते हैं वो शख्स झूठ बोलता है या वो गलत बयानी से काम लेगा या वो उसको धोखा दे सकता है, और आपके साथ एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं या आप एविडेंस रखते हैं तो ज़रूर इन्फॉर्म करें। सिमिलरली अगर किसी ने कोई दुकान खोलनी है और उसको लोन चाहिए, अब लोन लेना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस शख्स के बारे में जानते हैं कि ये झूठे लोन्स उठाता है लोगों से, ये लोगों से लोन ले लेता है और फिर कभी वापस नहीं करता, तो फिर आप वार्न करें। अगर मेरे पास वो लेने आया तो आप मुझे वार्न करें कि देखो तुम लोन दे रही हो बट इसकी हिस्ट्री ये रह चुकी है कि ये वापस नहीं करता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं
ये गीबत में नहीं आती, बिकॉज दिस इज़ वार्निंग अदर पीपल ऑफ समवन्स ईवल। अगर हमें पता चले कि कोई हमारे बारे में गीबत कर रहा है, कि उसने मेरे बारे में ये कह दिया, इसने कहीं और से पता चले, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? देखें, अगर वो मेरे बारे में कोई सही बात बोल रहा है, देखें एक बात आती है कि अगर तुम्हारा नेबर, तुम्हारा हमसाया अगर कहे कि तुम में फ़लाँ फ़लाँ बुराई थी तो गोया तुम में थी, ठीक है। अगर सुन भी लिया मैंने कि आपने मेरी कोई गिबत की भी है और अगर वाकई उसमें हकीकत थी, तो मुझे तो यही करना चाहिए ना कि मैं उसको रेक्टिफाई करूं फिर। वाई समबडी टॉकिंग बैड अबाउट मी? लेकिन अगर वो चीज़ मुझ में नहीं है एंड आई गेट टू हियर दैट पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड माई बैक, लेट देम टॉक। उनका गुनाह है, उनका गुनाह उनके सर जाएगा। आप उनके लिए उस वक्त उसको इग्नोर करें। एक्चुअली गीबत और बैक बाइटिंग हमारे माशरे में, स्पेशली हाउस होल्ड्स में, बिटवीन सिस्टर्स इन लॉज, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बहू, और इन चीज़ों में बहुत देखा जाता है। एंड उसके बारे में मुझे बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज दैट्स वेयर इट्स मोस्ट रैम्पेंट। इसलिए कि आपको मैंने जैसे अभी सूरह अल-हुजरात की बात, मैं उसमें वही बात करूँगी। देखें, जैसे सूरह अल-हुजरात में देखें, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट गीबत की बात से मना नहीं किया। अल्लाह ताला ने पहले गुमान और तजस्सुस, टू हैव अजम्पशंस एंड देन बी हैविंग एन इंट्रीगिंग नेचर, इन दोनों के ऊपर अल्लाह ने पहले बात की है। सास बहू वाले ये जो ससुराली रिश्ते हैं, इसमें हमारा एक प्री नोशन, कल्चरल प्री नोशन है। ससुराल को हम लोगों ने हमेशा एक ड्रामेटिक और एक बड़ा वॉलेटाइल और एक बड़ा अजीब सा रोल बना के पेश करते हैं। जैसे नहीं, अच्छा तुम्हारे ससुराल से आ रहे हैं, अच्छा वो बात करने आ रहे हैं। एक तो ससुराल इज नॉट नो मोर अ मैका फीलिंग। जो मैके के फीलिंग्स हैं वो ससुराल में क्यों नहीं आते? भाई दे आर कमिंग फॉर अ प्रपोजल, ठीक है, उनकी अगर कोई गलत बात है तो लेट द गलत बात बी एड्रेस्ड एज इट इज़। प्री नोशंस जो हैं, नाउ यू कम इन अ रिश्ता, वो जो प्री नोशंस थी और अजम्पशंस थी, एंड देन इफ समबडी हैज़ द हैबिट ऑफ बीइंग हैविंग एन इंट्रीगिंग नेचर, कि मैं आपके हर मामले में मुझे, आपने देखा होगा उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पूछेगा अच्छा क्या बात हो रही थी, किसकी बात कर रहे हो, अच्छा तो क्यों क्यों किस लिए क्या। एक बड़ी प्यारी सेइंग आती है अनुशे, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकहु मा ला यानी, एक इंसान के दीन, हुस्न है उसके दीन का कि वो उन बातों को छोड़ दे जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। गीबत आती ही वो उस वक्त है जब आप इंटरेस्ट लेने लगते हैं अननेसेसरीली रिलेशनशिप्स में। अब बेटा और बहू हैं, हस्बैंड एंड वाइफ भी तो है ना वो, तो उनकी बहुत सी चीज़ें, उनको लीव देम अलोन, गिव देम स्पेस। व्हाई डू आई वांट टू नो व्हाट इज माय बहू डूइंग? आई हैव हर्ड केसेस जहाँ पे वो बहू को दरवाज़ा भी नहीं बंद करने देते सारे दिन। बिल्कुल। Why would you do? तो ये जो प्री अजम्पशंस हैं, these lead to then backbiting, which of course, and let me tell you, at the end of the day, कोई हासिल वसूल नहीं होता, सवाए इसके कि दिलों में ख़राबियाँ बढ़ती हैं, बैड फीलिंग्स बढ़ती हैं, एक दूसरे के ताल्लुकात और चुगली और रिलेशनशिप्स का ख़राब होना, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। एक कॉल भी आ गई हमारे पास बिजली पे, तुम्हारे सवाल के पास चलती हूँ। I'm so sorry। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सॉरी, आपको होल्ड कराया हमने इतनी देर। क्या नाम है आपका? जी मैं बलाज बोल रहा हूँ लाहौर से। बलाज, मुझे बताएं कि फिर चुकंदर की कोई खूबी आपको पता है, अच्छी चीज़? आपको रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। इसकी खूबियाँ ये है कि ये हमारा वेट लॉस करवाता है और ये इसमें बहुत आयरन होता है। बस सही है, तुम्हारी आवाज़ ही इतनी प्यारी है, हमने भिजवा दिया तुम्हें वाउचर। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करना बर्गर लैब या जहाँ से भी हम आपको वाउचर भिजाते हैं, ज़रूर एंजॉय करना। थैंक यू सो मच। जी बिजली आ जाए अपने सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप वो बजी आप कह रही थी ना कि आज ब्लैक बैट का बैक बाइट। हाँ ब्लैक बैट नहीं, बैक बाइट। हाँ वही जो, हाँ चुगली। बाजी मेरी जो ना जिस जगह पे मैं काम करती थी ना, वहाँ पे एक और दूसरी मासी ने आके ना उसको जैसे चूल्हे लगा के और मेरी नौकरी छुड़वा दी। अब मेरे सिर्फ 3 कार रह गए। तो बाजी ये किस हद तक सही है? उसने ये गलत काम किया नहीं किया? मेरा 1 कार छूट गया, मैं बड़ी टेंशन में रहती हूँ। एक्चुअली मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि वो एक डोमेस्टिक स्टाफ में भी बहुत होता है। बाजी ये वो कह रही थी, वो तो आपके बारे में ये कह रही थी, वो ड्राइवर जो है वो उसके, हाँ, और जो है ना ब्रेक के बाद जवाब देते हैं।
वेलकम बैक। साइंस और इस्लाम हमारा जो सेगमेंट है वह जारी है। हनी की आज हम हवाले से बात कर रहे हैं। शहद माशाल्लाह जो हमारे मुल्क में भी हमें मिल जाता है, लेकिन आप कहते हैं कि उसमें भी मिलावट शुरू हो गई है। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई ओरिजिनल हनी? इज देयर अ वे टू टेल ये ख़राब नहीं होगी, अगर ओरिजिनल होगी ना तो ये कभी भी ख़राब ही नहीं होगी। और कहते हैं ये जमती भी नहीं है। ये जमती भी नहीं है, आप इसको अंदर रखें बाहर रखें, सिर्फ ये कि ये कभी बाजू का थिक होती है या पतली होती है, वरना इसका एक्सपायरी डेट नहीं है। छोटी मक्खी की होती है, बड़ी मक्खी हाँ, वो डिपेंड करता है ना आप किस मक्खी ने किस फलों से और किन फूलों से अपना रस चूसा है। इसकी दूसरी अच्छी बात ये है कि एक्सपायरी के अलावा इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था, उसने पेट के दर्द की तकलीफ़ की थी, तो आपने उसको शहद रेकमेंड की थी। वो गया शहद खाकर आया, कहने लगा नहीं मेरा पेट का दर्द तो और ख़राब हो गया। आपने कहा तुम्हारा पेट झूठ बोलता है, शहद ठीक है। ही केम बैक अगेन थर्ड टाइम। लेकिन उससे इससे जो अब जो साइंस जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी किया, मैंने इसमें फैक्ट्स भी निकाले हैं, तो इसमें अब ये पता चल रहा है कि इसके अंदर वो एक ऐसा प्रोटीन है जिसको डिफेंसिव 1 कहते हैं, जो कि उस बैक्टीरिया को मारता है जो डायरिया या सिकनेस क्रिएट करती है या जिसकी वजह से डायरिया होता है। सो फॉर स्टमक दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। सेकेंडली जो साइंस प्रूव कर रही है वो ये कि ये बलगम को निकाल देगा, उसको बाहर निकाल देगा। आपकी जितनी इसके अंदर एक एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल, तो एंटीसेप्टिक होने की वजह से अगर फॉर एग्जांपल कोई बर्न हो गया है तो बर्न पे लगाने के लिए ये फ़ायदा देगा। सिमिलरली अगर कोई वूंड है उसके ऊपर इन्फेक्शन आ रही है, इन्फेक्शन पे लगाने का काम देगा। खाना चाहिए कुछ रिकमेंडेशन? हाँ, इसके अंदर आता है, देखें तकरीबन 2 टीस्पून्स फॉर फीमेल्स एंड 3 टीस्पून्स फॉर मेन, इसलिए कि इसके अंदर अबाउट 68, ये जो जर्मन जो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसने इस चीज़ को वेरीफाई किया है कि 1 टीस्पून के अंदर 68 कैलोरीज होती हैं। इसमें फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं। सो इसलिए लेकिन हर चीज़ का एक्सेस या ज़्यादा खाना, इसीलिए अभी साइंस एक चीज़ और बात करती है कि इसमें बोट्यूलिज्म एक होता है ऐसा बैक्टीरिया जो कि बहुत इट्स वेरी रेयर मगर बहुत सिवियर फूड पॉइजनिंग कर सकती है। इसलिए साइंस डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दिया जाए। हम चटाते थे लेकिन हाँ, लेकिन ये अब साइंस इस पे कहती है हमें शहद में हमारे पास शिफा है, लेकिन ये एक साइंस का पर्सपेक्टिव है कि 1 साल से कम, क्योंकि इसमें फूड पॉइजनिंग का एलिमेंट है। एक और चीज़ आती है कि जिनको जॉन्डिस है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा वो है कि जॉन्डिस क्योंकि गर्म होता है और शहद भी गर्म होती है, तो जॉन्डिस वालों को चाहिए कि इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर ऐड करके लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खाली पेट लिया करते थे ठंडे पानी में मिक्स करके, ठीक है। तो बेहतर कोई चीज़ अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया, स्कॉर्पियो ने काट लिया, आप शहद पानी में मिला के पी लें तो फ़ायदा देगा। मैं तो ये रेकमेंड करूँगी कि हमारे मुल्क में अभी भी ऑर्गेनिक शहर में शहद गई थी मैं, हुंजा वगैरह, तो वहाँ मिल जाती है। नहीं बिल्कुल मिल जाती है। अगर आप उन शॉपकीपर से दोस्ती करने, बड़े अच्छे लोग होते हैं, आपको कराची तक भी भिजवा देते हैं, लाहौर भी भिजवा देते हैं, तो ज़रूर अच्छा शहद रखें। इसमें देखिए लिवर, किडनी, हार्ट, यू नेम इट, चेस्ट, हर चीज़ का इसके अंदर एडवांटेज है। वी हैव अ कॉल, मिसेस हारून, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? शुक्र, आप बताइए। मिसेस फारूक बात कर रही हैं। मिस फारूक जी, अल्लाह रोज़ मुझे आगे पीछे आवाज़ आती है। वो उन्हें हारून समझ आया होगा। ठीक है जी। मिस फारूक, मुझे बताएं कि एक तो बीट रूट के हवाले से आज हम बात कर रहे थे, कोई फ़ायदा बता सकती हैं? वाउचर मिलेगा बीट रूट के लिए यही कि इसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए ब्लड है, आपको फाइबर मिलता है, और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अनुषे, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आज मेरी बर्थडे है, प्लीज़ विश जरूर कीजिएगा। हैप्पी बर्थडे, आपका आपकी सालगिरह बहुत मुबारक हो, अल्लाह मियां आपको बहुत लंबी और सेहतमंद। थैंक यू। आपकी जो गेस्ट आई हैं बहुत अच्छी हैं, उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि मैं लास्ट 2 ईयर्स मुझे थोड़ा सा एनीमिया प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हार्ट का भी प्रॉब्लम हुआ, तो क्या उसके लिए मुझे शहद की क्वांटिटी मतलब अगर कुछ हो? 2 टीस्पून अ डे, 2 टीस्पून एम्प्टी स्टमक पर लें, ठंडे पानी में मिक्स करके लें। इसके लिए आता है कि खुद बजाते खुद शहद का अपना ही ले लेना जो है ना, खाली स्किन पे लगाएं या उसको खाएं या पानी में मिला के, तीनों का सेम है। विनर्स हैं हमारे अनमता बालाज, हमारे आज के विनर्स हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके वाउचर्स बहुत जल्द मिल जाएंगे। एंड हेवन, बर्गर लैब, जुनसॉय और मार्केट की तरफ से हमारे पास वाउचर्स हैं। थैंक यू सो मच अफशा साहब, Thank you so much for inviting. Thank you so much. But thank you so much as always. We'll see you soon इंशाल्लाह। हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमें एक और दोस्त हैं हमारे जो हमें ज्वाइन करेंगे।
नबील साहब हमारे पास इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे मैनेजिंग कंसल्टेंट है। कैसे मैनेजिंग कंसल्टेंट कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। नबील, बात हो रही थी आज बैक बाइटिंग के हवाले से, यू नो, एंड रियली इट्स अ बिट ऑफ अ मेनेस। काफ़ी सोसाइटी में पाया भी जाता है एक हद तक, और इफ समवन इज बैक बाइटिंग अबाउट मी, व्हाट कैन आई डू टू मेक इट स्टॉप? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसी बुराई है जो कि हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है। हम अक्सर ये करते हैं और हमें मालूम नहीं होता हम ये कर रहे हैं। अब अगर कोई आपके बारे में बैक बाइटिंग करता है तो दो ही पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि आप कन्फ्रंट करें, सही है, आप जाएं उसके पास बहस करें, लेकिन वंस व्हेन यू नो कि इसके आउटकम्स क्या होते हैं, दैट पर्सन, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ कनेक्शन इस्लाम के हिसाब से भी, दीन के हिसाब से भी, दैट पर्सन लूजेस दैट इंटरनल सुकून, और जो भी आपके बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है। तो एक पुराने ज़माने का किस्सा है कि उसके अंदर एक शख्स किसी के बारे में बैक बाइटिंग करता था। जैसे ही उसको पता चलता था कि किसी ने मेरे बारे में इस तरह से ग़ीबत कहीं करी है, तो वो क्या करता था, उसको एक फ़्रेश प्लेट खजूर की भेजता था कि ये लें, शुक्रिया, आपने अपने अमाल मुझे दे दिए। सो अब देखें, अब आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं, नोइंग कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। अगर कोई आपके बारे में अनुषा बैक बाइट करता है तो ही इज़ द वन और शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ भी करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंसान से भी गलती हो जाती हैं। What do people get out of it? उनको बैक बाइटिंग करने से मिलता क्या? मज़ा आता होगा? शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। ये ऐसी चीज़ है जिसका अक्सर मज़ा भी लोगों को नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहे हैं, और इसमें एक सीरीज़ है, मतलब लोग कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग आउट ऑफ जेलसी कर रहे होते हैं, सही है, कि जेलसी दोनों तरीके से होती है। प्रोफेशनल जेलसी होती है, मॉनेटरी वाइज जेलसी होती है। लोगों को कि मुझे अनुषा से किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो मैं आपके बारे में जाके दूसरों से वो बातें करूँगा जो कि मैं आपके सामने नहीं कर सकता। प्रोफेशनल जेलसी में लाइक मुझे आपकी गाड़ी के मोहल्ले के अंदर होता है ना, सबसे ज़्यादा तो ऑफिस के अंदर होता है। किसी को किसी की गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो भी आप उसके पीछे बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं। आपको किसी की पोजीशन से एतराज़ हो रहा होता है, आप उसके बारे में बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं। आपको अक्सर, अच्छा, बैक बाइटिंग का एक और बड़ा एलिमेंट आपको बताऊँ, ये होता है कि अनुषा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। अब मुझे पता है कि अनुषा ने जो हरकत करी है अभी वो ठीक नहीं है, और लेकिन फिर भी माई हार्ट इज़ क्लियर फॉर यू। Then even I go to someone else and talk out of that stress that yeah, Anusha is such a good friend of mine, but still she did this. So that is even a kind of backbiting. One should kindly avoid. I guess confronting is the best way to do it. Oh yes, speak to that person. What's wrong in that? I mean, अगर आपको लगता है कि किसी बंदे ने आपके बारे में बात बोली है तो जाएं यार, रमज़ान का महीना है, रमज़ान is the month to practice. कुछ टिप्स भी हैं हमारे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक न्यूज़ फीड है हमारे पास, 5 things you should know if you're a victim of backbiting। अगर आपको लगता है आपके बारे में कोई बैकबाइटिंग कर रहा है तो बुरा मनाने से पहले ये सोच लें कि जो आपके बारे में बैकबाइटिंग कर रहा है वो शायद आपसे बेहतर तो नहीं है, आप उसके बारे में भी कर सकते हैं। सो करने दें, फिर उसे कन्फ्रंट कर सकते हैं। अगर आपका बहुत करीबी दोस्त है कि नबील आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, and go and confront with a clear heart. Clear heart, बिल्कुल बिल्कुल। जो बैकबाइटिंग लोग करते हैं, रिसर्चेस ये कहती हैं कि वो यूजुअली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार होते हैं एक हद तक। सो द प्रॉब्लम परहैप्स इज देयर्स एंड नॉट योर्स। अपने पे फोकस करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दैट्स द ओनली वे टू गो। दुनिया तो बात करती रहती है, करते रहेगी। हमने अपने एंड इवेंचुअली जो सच होता है वो बाहर ही निकल आता है। बिल्कुल ऐसे घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। ठीक है जी। और अब एक टॉक है हमारे प्लेटफॉर्म एरिया में जो नबील ही हमारे स्पीकर है, मोटिवेशनल, वो हमें बताएंगे हाउ कैन वी स्टॉप बैक बाइटिंग। यहाँ से मैं इजाज़त लूँगी इसी मैसेज के साथ कि बैक बाइटिंग कम ही करें, अच्छी चीज़ें सोचें एंड इनकरेज अदर्स टू थिंक पॉजिटिवली एज वेल सो वी कैन हैव अ गुड लाइफ। 5 मिनट का पार्ट होगा, मैं पीछे से आपको एक इशारा कर दूँगी कि अल्लाह हाफिज़ करना है आपने, और आज कैफे चाय टोस्टर हो आपने ख़त्म करना है। ओके दैट्स फाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So I guess we would be using this platform area अगर आप लोग सब माइक आगे ले आते हैं। हाँ, माइक आगे भी ले आते हैं और थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं क्योंकि हाँ पीछे भी ले आए। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है जी, आज हमारा टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। आज हम बात कर रहे हैं बैक बाइटिंग के हवाले से। अब सोचने की ज़रूरत यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में करी और काफ़ी गलतियां करी हैं, तो आज मैं उन गलतियों के हवाले से ही आप लोगों से बात करना चाहूँगा। इन गलतियों की वजह से मैंने अपने कई करीबी दोस्त खो बैठे। होता क्या है कि मैं जैसे किसी दोस्त के पास गया, मैंने यार तुझे उसके बारे में एक बात बतानी थी,
माई हार्ट इज़ क्लियर फॉर हिम। मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। कल को बात जब घूम के मेरे सामने आती है तो मैं यही बोलता हूँ कि यार मेरे इंटेंशन ये नहीं था। ये होती है सबसे पहली किस्म की बैक बाइटिंग, जो कि कहलाती है प्लेन बैक बाइटिंग, जिसमें मुझे पता है कि बात एक्चुअल में भी यही है। एक और किस्म की बैक बाइटिंग होती है जिसमें मैं किसी के ऊपर बहतान लगाता हूँ। वो क्या होता है कि मैं कहीं गया, मैंने जाके कोई और बात करी जो कि एक्चुअल में हुई भी नहीं थी। ये भी एक किस्म की बैक बाइटिंग होती है। ये दूसरे किस्म की बैक बाइटिंग है जिसको हम कहते हैं बहतान लगाने वाली बैक बाइटिंग। एक और बड़ी खुसूसियत देखी गई लोगों के अंदर जो कि होती है हिपोक्रेटिक बैक बाइटिंग, मतलब वो आपके सामने अच्छे रहते हैं और पीछे जाके आपकी बुराई कर रहे होते हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस, मे बी ड्यू टू जेलसी और मे बी ड्यू टू सम अदर रीज़न। ये भी हमारे माशरे के अंदर काफ़ी एग्जिस्ट करती है। मासेस के अंदर आप अक्सर जब बैठे हुए होते हैं और किसी की अगर बुराई चल रही हो और आप उस महफिल का हिस्सा हों तो उसका गुनाह भी आपके सर पर ही आएगा। दैट इज़ इवन अ पार्ट ऑफ बैड बाइटिंग। अगर कोई शख्स आपका दोस्त है, अगर आप उसको अकेले में उसको डिफेंड नहीं करते तो फिर वो आपका किस बात का दोस्त है। आप जाएं, अगर कोई भी आपसे बात करे, कोई आपकी गैर मौजूदगी में बात हो रही है और आपको लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी, आप उसको वहाँ पे कन्फ्रंट करें। अगर कन्फ्रंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वहाँ से उठ के आप चले जाएं। एक और किस्म की बैक बाइटिंग जिसका मुझे भी बड़े टाइम तक इल्म नहीं था, एंड दैट इज़ अ सीक्रेट एंड अ हिडन बैक बाइटिंग। ये वो बैक बाइटिंग होती है जो कि आपके दिल में एग्जिस्ट करती है, कि आपको पता है कि यार ये बंदा है ना, उसके बारे में आपने परसेप्शन बिल्टअप करा हुआ है और आप बोलते हैं कि यार वो दिल ही दिल में उसके बारे में आप बुराइयां कर रहे होते हैं, ना जाने क्यों, और ये एक हैबिट आपकी बन जाती है। कोई इंटेंशन नहीं है, मैं वाजे कर रहा हूँ, कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई इंटेंशनल एफर्ट्स कर रहा हूँ। ये बस आपके दिल में एग्जिस्ट हो रही होती है। आपने उस बंदे को देखा नहीं है, आपकी उस बंदे से डायरेक्ट बात नहीं हुई है, फिर भी आप उसके बारे में दिल में बुराई पैदा कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। एक और बैक बाइटिंग होती है जो कि मासेस के हवाले से होती है। आप किसी कबीले को, किसी सेक्ट को, किसी रीजन के एरिया के बारे में अक्सर मजाक में उसके बारे में बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, और हम उसको इसलिए बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि वो माशरे के हिसाब से बड़ा एक फ़न एलिमेंट लगता है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि आपने उसके बारे में जो कहा है वो 100% सही है? अगर आपने जो कहा है वो 100% सही है तो क्या आप यही बात उसके सामने भी कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो ज़रा सोचिए इस बारे में। आप ज़रा इस बारे में सोचिए कि आप किसी के बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। किसी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा सोचें कि आप किसी के बारे में कोई कमेंट पुट करते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर क्या बीतेगी। मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जिसके अंदर मैं ख़ुद अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका हूँ। मैं आज कैमरे पे आप सब के सामने उन सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है। अल्लाह से माफ़ी तो मिल जाएगी, उन लोगों से माफ़ी के लिए उन लोगों से जाके बात करें। उन लोगों से बात करें कि यार मुझसे गलती हो गई, और उन लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे माफ़ कर दें इस चीज़ के लिए। बी क्लियर अबाउट इट एंड ट्राई टू टॉक टू देम। आई होप मैं आज इस महीने के अंदर आपके अंदर इस बात का एहसास पैदा कर सकूं कि यार गीबत ना करें, इसके कोई फ़वाइद नहीं है। सो विद दिस वी एंड आवर टॉक। आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट डे विद अस एट कैफ़े चाय टोस्ट और होस्ट अनुशे और उसकी टीम के साथ नबील आज का गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।